आइए आज हम लोग देखते हैं कि ये मेनलो पार्क का जादूगर कौन है। वह कौन सा महान व्यक्तित्व है जिसे हम मेनलो पार्क के जादूगर के रूप में जानते हैं। तो मेनलो पार्क का जादूगर। ये मेनलो पार्क भैया कहाँ है? मेनलो पार्क एक स्थान है जो फिलहाल अमेरिका में है और वहां का जादूगर। तो मेनलो पार्क में एक महान व्यक्तित्व, एक महान वैज्ञानिक ने एक प्रयोगशाला स्थापित की और वहां से उसने ऐसे ऐसे आविष्कार देने शुरू कर दिए जिसको देख करके लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। इसीलिए उसको बोलते हैं, उस महान व्यक्तित्व को, उस महान वैज्ञानिक को हम बोलते हैं मेनलो पार्क का जादूगर। जादूगर अपने लोगों ने देखा है बचपन में जादू का खेल। ऐसे ऐसे करतब दिखाता है जादूगर जिस पर किसी को भरोसा ही नहीं होता है। नोटों से भरी बैग दिखा देता है, मिठाई से भरा डिब्बा दिखा देता है, अजीबो गरीब करतब दिखाता है जादूगर। और जादू देखने वाले लोग खुली की खुली आंखें करके देखते रह जाते हैं। लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो रहा है। जैसे गांव देश में जो जादू दिखाता है, उस जादूगर के लिए अपने लोगों के मन में ये आता है कि ये कैसी कैसी चीजें दिखा रहा है, अब विश्वसनीय चीजें बना रहा है। वैसे ये जो मेनलो पार्क का जादूगर है ना, इसने दुनिया को ऐसे इन्वेंशन दिए, ऐसे आविष्कार दिए जिस पर दुनिया ने कभी सोचा था न दुनिया ने कभी देखा था। कौन है वो महान वैज्ञानिक मेनलो पार्क का जादूगर? वो है भैया, नाम आपने सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन। नाम सुना है आपने? थॉमस अल्वा एडिसन को ही क्या बोला जाता है? मेनलो पार्क का जादूगर। देखिए, पहले आज जैसे संसाधन नहीं थे। अपने लोगों को रात में पढ़ना होता है तो अपने लोग आराम से बोर्ड की स्विच ऑन कर देते हैं, कमरा प्रकाश से भर जाता है, बल्ब बन जाता है। क्या अपने लोगों ने कभी सोचा कि ये स्विच धीरे से हमने क्लिक कर दिया और बल्ब जल गया? जिस बल्ब ने अंधेरे को हटा करके रोशनी से कमरे को भर दिया, उस बल्ब को किसने खोजा था? भैया, उस बल्ब को मेनलो पार्क के जादूगर ने ही खोजा था। मेनलो पार्क के जादूगर अर्थात थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि ये दुनिया बहुत दिन अंधेरे में रह चुकी, अब मैं इस दुनिया को प्रकाशित करना चाहता हूं, अंधेरे को दूर करना चाहता हूं। 3000 के लगभग प्रयोग किए बल्ब बनाने के लिए, लेकिन अंततः उन्होंने बल्ब बनाने में सफलता हासिल कर ली। तो बल्ब की खोज कभी सोचा गया था कि एक स्विच क्लिक करेंगे और पूरा कमरा, पूरा गांव, पूरा शहर रोशनी से भर जाएगा? ना, कल्पनातीत। इसीलिए तो इनको जादूगर कहा जाता है। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन ने। कब किया? 1879 में। कितने प्रयोग किए? 3000 के लगभग प्रयोग। 3000 लगभग प्रयोग करने के बाद बल्ब बनाने में थॉमस अल्वा एडिसन को सफलता मिली। तो बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब की खोज मेनलो पार्क का जादूगर, बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन। कब की? 1879। कितने प्रयोग के बाद? 3000 प्रयोग के बाद। पत्रकारों ने थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा कि आपने 3000 प्रयोग किए, सफल नहीं हुए, 3000 आपने असफल प्रयोग किया, आप फेल हुए? थॉमस अल्वा एडिसन मुस्कुराते हुए बोला, साहब मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 3000 असफल प्रयोग नहीं किए, मैंने 3000 रास्ते जान लिए जिनसे बल्ब नहीं खोजा जा सकता। मेरे कोई प्रयोग असफल नहीं रहे। मुझे तो उन रास्तों की जानकारी मिल गई जिन 3000 तरीकों से बल्ब को खोजा नहीं जा सकता। जीवन के प्रति इतना आशान्वित, इतनी आशा रखने वाला, ऐसा व्यक्तित्व जो कभी हारता ही नहीं और अपने काम को अनवरत आगे बढ़ाता है। असफलता को असफलता मानता ही नहीं। असफलता को वो समझता है कि एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। असफलता को भी रास्तों में चूज कर लेता है। ऐसा महान व्यक्तित्व थॉमस अल्वा एडिसन, मेनलो पार्क का जादूगर, बल्ब बना दिया। और ध्यान रखें कि बल्ब का इन्होंने पेटेंट कराया। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट भैया मान लीजिए कि एक सर्टिफिकेट है।
आपने कोई चीज बनाई, आपने कोई चीज दुनिया को दी, उसको पेटेंट करवाना जरूरी होता है, नहीं तो कोई दूसरा कहेगा कि इस चीज को, फला चीज को मैंने खोज कर लिया है। तो कोई व्यक्ति आपकी खोज को अपनी खोज ना बना ले, इसके लिए हर खोज को वैज्ञानिक क्या कराते हैं? पेटेंट कराते हैं। मतलब मानो अपने नाम का सर्टिफिकेट लेते हैं। तो बल्ब का इन्होंने जो है पेटेंट करवाया 27 जनवरी, याद रखेंगे, 1880। तो बल्ब की खोज हुई 1879 में, 3000 प्रयोग के बाद हुई, और पेटेंट करवाया 27 जनवरी 1880 में। इतने नहीं, इन्होंने और एक जबरदस्त खोज की, उसका नाम है ग्रामोफोन। नाम सुना है आपने, जिसको बोलते हैं फोनोग्राफ, या इसी को हम ग्रामोफोन भी कहते हैं। अब ग्रामोफोन कौन सी मशीन है? एडिसन ने कहा था मैं दुनिया को अंधेरे से दूर करना चाहता हूं और लोगों के जीवन में खुशियां भरना चाहता हूं। तो खुशी कैसे भरी उन्होंने, कैसे रोते चेहरे को हंसाया? ग्रामोफोन का आविष्कार करके। ये ग्रामोफोन क्या होता है भैया? ग्रामोफोन जो होता है ये आवाज को रिकॉर्ड करता है और फिर रिकॉर्ड की गई आवाज को फिर से सुनाता है। ये ऑडियो रिकॉर्डर इन्होंने बनाया, पहला ऑडियो रिकॉर्डर इनके द्वारा बनाया गया। पहले के जमाने में ये चिप और ये जो मेमोरी स्टोरेज करने के आधुनिक तरीके हैं, ये नहीं थे। ये सारा काम किसमें किया जाता था? ग्रामोफोन में। तो ग्रामोफोन नाम की मशीन बनाई किसने? मेनलो पार्क के जादूगर ने। आवाज को रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड की गई आवाज को फिर से बाहर करना, सुनाना। तो ये ग्रामोफोन किसने बनाया? थॉमस अल्वा एडिसन, मेनलो पार्क के जादूगर ने। और ये आविष्कार कब किया? ये आविष्कार किया इन्होंने 1877 में। आपसे कभी कभी सन भी पूछ लेता है। तो 1877 में इन्होंने ग्रामोफोन बनाया, या जिसे फोनोग्राफ भी बोलते हैं। एक और जबरदस्त इनका आविष्कार रहा मोशन पिक्चर कैमरा। याद रखिएगा, मोशन पिक्चर कैमरा। एक ऐसा कैमरा बनाया थॉमस अल्वा एडिसन ने जो चलती हुई पिक्चर की फोटो खींची। मतलब मोशन पिक्चर मतलब चलचित्र, चलते हुए लोगों का, चलती हुई चीजों की फोटो खींची, मतलब वीडियो बनाने जैसा। तो मोशन पिक्चर कैमरा थॉमस अल्वा एडिसन, मोशन पिक्चर कैमरा मेनलो पार्क का जादूगर। इसको इन्होंने बनाया 1889 में। मतलब पहला वीडियो रिकॉर्डर भी इनके द्वारा बनाया गया। मोशन पिक्चर कैमरा, पहला ऑडियो रिकॉर्डर इनके द्वारा बनाया गया। फोनोग्राफ या ग्रामोफोन, और बल्ब जिसने दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अगर बल्ब न बना होता तो शायद ये दुनिया अंधेरे में ही रहती। और इतने नहीं भैया, इन्होंने केवल बल्ब, ग्रामोफोन और मोशन पिक्चर कैमरा ही नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने लगभग 1093 जैसी खोजों की झड़ी लगा दी। कितनी खोजें की? 1093 जैसी खोजों की झड़ी लगा दी थॉमस अल्वा एडिसन ने। और जितनी खोजें की वो दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम न थी। लगभग 1100 खोजें करने वाला वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, मेनलो पार्क का जादूगर। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका बचपना भी आम बच्चों की तरह था। कक्षा 3 में पढ़ता था थॉमस अल्वा एडिसन। क्लास की जो अध्यापिका थी वो बच्चों को चिड़ियों के बारे में कहानी सुना रही थी कि चिड़िया कैसे रहती है, चिड़िया कैसे घोंसला बनाती है, कैसे उड़ती है। नन्हा सा थॉमस अल्वा एडिसन खड़ा हुआ क्लास में और कहा, मैम ये चिड़िया क्यों उड़ती है? तो मैडम ने कहा कि क्योंकि चिड़ियों के पंख होता है। अब थॉमस अल्वा एडिसन ने सोचा हाँ बात तो सही है, बैठ गया। 1 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, कहा मैम ये बताइए कि चिड़ियों को पंख होते हैं इसलिए चिड़िया उड़ती है, लेकिन पतंगों को तो पंख नहीं होते, काइट्स, पतंग के तो पंख नहीं होते, मैडम वो क्यों उड़ती है? अब इसका जवाब तो मैम के पास था नहीं। अच्छा, गुरुजी भी बड़े विचित्र होते हैं, जिसका जवाब इनके पास नहीं होता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लीजिए ना
है तो पता नहीं आपके ऊपर कितने डंडे बरसा दें। पेशेंस नाम की चीज किसी किसी टीचर में होती ही नहीं है। अब मैडम गुस्से में आ गई। मैडम गुस्से में आ गई इसलिए कि जब कहा कि पतंगों के पंख नहीं होते फिर भी हम उन्हें उड़ा लेते हैं, तो इस प्रश्न पर पूरा क्लास ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मैडम ने अपना आपा खो दिया, गुस्सा हो गई एडिसन के ऊपर और कहा उल जलूल प्रश्न करते हो। अब ये उल जलूल प्रश्न है कि रीजनेबल प्रश्न है? तो थॉमस अल्वा एडिसन से मैडम बहुत गुस्सा हुई, प्रिंसिपल के पास गई, बोली ये बच्चा बहुत उल जलूल का प्रश्न करता है। प्रिंसिपल साहब ने घर पे चिट्ठी लिख दी इनकी मम्मी के पास कि आपका बच्चा महामूर्ख है, मंद बुद्धि वाला है, फालतू के प्रश्न करता है, लिहाजा हम इसका नाम काट दे रहे हैं, इसको हम स्कूल में पढ़ने नहीं दे सकते क्योंकि आपका बच्चा मंद बुद्धि है। जब एडिसन की मां ने यह पत्र पाया तो फूट फूट कर रोने लगी। नन्हे एडिसन ने पूछा कि मम्मी ये आप रो क्यों रही हो स्कूल का पत्र पा करके? तो मम्मी ने कहा बेटा मैं रो नहीं रही हूं, ये खुशी के आंसू हैं। कैसे खुशी के आंसू हैं मम्मी? कहा बेटा स्कूल से पत्र आया है कि तुम बहुत जीनियस हो, इतने जीनियस हो कि वह स्कूल आपके लायक नहीं है। आप जैसे जीनियस बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, वो थोड़ा सामान्य बच्चों को पढ़ाने वाला स्कूल है, जीनियस बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, इसलिए अब तुमको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम घर पर ही पढ़ाई करो। तो मम्मी के सानिध्य में एडिसन पढ़ा और बढ़ा और शिक्षा प्राप्त की, इतना बड़ा वैज्ञानिक बना। ये स्कूलों के लिए एक चैलेंज है। अभी स्कूलों ने अच्छा दार्शनिक, अच्छा लेखक, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा समाज सुधारक देना शुरू नहीं किया है। स्कूल क्या करते हैं? एक सामान्य नागरिक बना करके निकालते हैं। अभी भी स्कूलों के लिए चैलेंज है कि विशिष्ट नागरिक स्कूल से नहीं निकल रहे हैं, आज भी, और पहले भी नहीं निकलते थे। अच्छे अच्छे फूल तो माँ की, जो माँ सबसे पहली गुरु होती है, उस माँ की क्यारी में आज भी खिल रहे हैं और पहले भी खिलते थे। एडिसन मेनलो पार्क का जादूगर, इसकी शिक्षिका हो गई उसकी माँ और उसने इतना बड़ा वैज्ञानिक तैयार कर दिया। बाद में एडिसन ने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब मेरी माँ मर गई तो मैंने उनकी डायरी से वो पत्र खोजा, वो पत्र पढ़ने को मुझे मिल गया जो मम्मी ने अपनी डायरी में रखा था, जो बचपन में मेरे स्कूल से आया था। तो उसको जब मैंने पढ़ा तो उसमें यह लिखा गया था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, मेरा स्कूल इसको पढ़ा नहीं सकता, और मम्मी ने क्या बताया था कि आप बहुत जीनियस हो इसलिए आपको स्कूल पढ़ा नहीं सकता। वाह माँ, तू धन्य है जिसने एक मंद बुद्धि बालक को इतने बड़े वैज्ञानिक में बदल दिया। और वास्तव में हर माँ पूजनीय और धन्य है जो मिट्टी के लौंदे को मूर्ति में बदल देती है। हर माँ वो धन्य है जो अपने बच्चे के होनहार जानती है कि मेरा बच्चा कितना होनहार है और उसको तराश करके, निखार करके एक सुंदर मूर्ति में उसकी कीमत बढ़ा देती है। एडिसन की माँ भी उन्हीं माँओं में से एक माँ थी। लेकिन ये छोटा एडिसन जिसने अपनी मम्मी से प्रश्न किया था कि मम्मी, जिसने अपनी मैडम से प्रश्न किया था कि मैडम चिड़िया क्यों उड़ती है, पतंगों के पंख नहीं होते फिर भी पतंगे उड़ जाती है, वो शांत नहीं हुआ। वो अपने घर आया, एक दिन उसने देखा बैठे बैठे कि एक चिड़िया आई और उसने कुछ कीड़े मकोड़े उठाए और उड़ गई। अब नन्हे एडिसन के मन में प्रश्न आया, ओ मैडम को पता नहीं था, मैडम को पता नहीं था चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है। करना क्या था? नन्हे एडिसन ने पूरे गांव के खेत के जितने कीड़े मकोड़े थे सबको इकट्ठा किया, पीस लिया, पानी डाला, बढ़िया सिरप तैयार किया, शीशी में डाला और अपने घर में काम करने वाली नौकरानी की लड़की से पूछा कि क्या तुम उड़ना चाहती हो चिड़ियों की तरह खुले गगन में? वो भोली भाली लड़की, उसने कहा हाँ अगर उड़ा दो तो उड़ना चाहती हूँ। कहा मैंने एक मिक्सचर बनाया है, इस मिक्सचर को, इस सिरप को जो पी लेगा चिड़ियों की तरह उड़ेगा। पिला दिया पूरा शीशी उस भोली भाली लड़की को। अब लड़की उड़ने वाली तो थी नहीं, लड़की बीमार पड़ गई। लेकिन एडिसन ने सीखा कि इसका मतलब कीड़े मकोड़े से चिड़िया नहीं उड़ती है। अपने हर असफल प्रयोग से सीखता था। एक दिन तो नन्हा एडिसन अपनी माँ के साथ गया था बाजार और देखा कि कुछ मुर्गी अंडे से रही है। एडिसन ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये मुर्गियां क्या कर रही है?
तो मम्मी ने जवाब दिया, बेटा मुर्गियां जो हैं अंडे से रही हैं, कुछ दिन के बाद इनसे चूजे निकल आएंगे। अब नन्हे एडिसन ने सोचा कि जब मुर्गियां अंडों पर बैठ जाती हैं तो चूजे निकल आते हैं, तो हो सकता है आदमी भी बैठे और अंडे को से तो अंडे से चूजे निकल आए। करना क्या था, गया 2 दर्जन अंडे खरीद कर लाया और बढ़िया बैठ गया अंडों के ऊपर। अब आदमी अंडे सेएगा, जैसे अंडे के ऊपर बैठा सारे के सारे अंडे खराब और इनका कपड़ा भी खराब। अब जब कपड़ा खराब हो गया तो मम्मी को तो पता ही चलेगा, क्योंकि कपड़ा साफ करना मम्मी का काम है। जब ये पूरा अंडा लगा करके कपड़े के साथ मम्मी के पास गए, मम्मी ने कहा कैसे खराब हुआ, सारी कहानी बताई कि मम्मी आपने कहा था कि मुर्गियां अंडे सेती है, मैंने सोचा कि मैं भी अंडे से करके चूजे निकालूं, लेकिन चूजे एक भी ना निकले, कपड़े मेरे अलग से खराब हो गए। हम मम्मी ने उस दिन इनकी इतनी सर्विसिंग की और कहा कि दोबारा इस तरह की गलती मत करना। अच्छी मार पड़ी उस दिन एडिसन को। तो नन्हा एडिसन बचपन से ही बहुत क्यूरियस था, बड़ा हर चीज को जानने के लिए बड़ा उत्सुक था। कहा गया है ना कि पूत के पांव पालने से ही दिखाई पड़ते हैं। पूत के पांव, एक देसी कहावत है ना कि पूत के पांव पालने से ही दिखाई पड़ते हैं। जिसको आगे जाना होता है वो बचपन से ही उसकी हरकतें बता देती है कि ये बंदा आगे जाएगा। तो ऐसा था नन्हा थॉमस अल्वा एडिसन, जिसे हम बोलते हैं मेनलो पार्क का जादूगर भी। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन, ग्रामोफोन का आविष्कार, फोनोग्राफ का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन, और मोशन पिक्चर कैमरा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन, 1093 जैसी खोजें करने वाला थॉमस अल्वा एडिसन। और ध्यान रखें कि ये थॉमस अल्वा एडिसन, जिसे हम मेनलो पार्क का जादूगर कहते हैं, इसका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ, भैया जन्म के बारे में भी जान लें। इनका जन्म हुआ 11 फरवरी। ये डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में जन्म सन और जन्म डेट भी पूछ लेते हैं। तो 11 फरवरी 1847 में एडिसन साहब का जन्म हुआ। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847, 11 फरवरी 1847। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 18 अक्टूबर 1937। तो मृत्यु कब हुई? 18 अक्टूबर 1931। मृत्यु कब हुई? 18 अक्टूबर 1931। जन्म कब हुआ? 11 फरवरी 1847। 1847 जन्म, 1931 मृत्यु। 1931 मृत्यु, ये डेट याद रखिएगा। तो भैया ये थोड़ी सी जानकारी रही मेनलो पार्क का जादूगर, या जिसे दुनिया जानती है थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने जादू भरे खोज किए, इसीलिए उसको बोला जाता है मेनलो पार्क का जादूगर। मेनलो पार्क क्या है? मेनलो पार्क अमेरिका का एक स्थान है जहां पर इसने अपनी प्रयोगशाला लगाई और तरह तरह की आश्चर्यजनक खोजें की। ऐसी ही जानकारियों के साथ आगे भी मिलेंगे।